जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट प्रश्न 1 से लेके 9 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा तो और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए लिखा हुआ प्रश्न है 10 कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी और क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और क्यू पी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखने के बाद लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो दिया है उसको लिख देंगे पहले। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, और पी क्यू बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब एक समकोण यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे। तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू और आर बन गया। ये कोण पी हो गया, ये क्यू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब दोनों का है तो यहाँ पर जैसे हम एक चीज़ और क्या याद कर लेते हैं कि पी आर हम निकाल लेते हैं, क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर जब भी निकालेंगे तो ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा कि 25 माइनस पी आर हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये कर्ण होता है 90 डिग्री कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, आधार कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो आर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू आर को यहाँ से इसका स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब इसका कुछ नहीं दिला है तो इसको मान लेते हैं एक्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से क्यू आर। तो देखिए क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर है, तो 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी। तो क्यू पी कितना है? 5 सेंटीमीटर, या पी क्यू बोलिए या क्यू पी बोलिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और पी आर बराबर मान ले हैं यह है एक्स, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर 625 माइनस 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 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और 25 दूना 50 एक्स बराबर हो जाएगा 5 यहाँ 25। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब इसको क्या करना है? डायरेक्ट हल करना है। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब 25 और ये 625 और 25 तो 650 हो जाएगा। तो 650 कितना हो जाएगा? 650 बराबर हो जाएगा 50 एक्स। 1 0 से 1 0, 13 5 65। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। तो कर्ण आ गया 13, तो ये कितना आ गया? एक्स बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया, और क्यू आर बराबर था 13, तो 25 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जैसे कोण का मान निकालना है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देखिए इसको हल करके हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जी निकल के आ गया कि 13 सेंटीमीटर था, ये 12 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, पी क्यू और ये आर था। अब देखिए साइन का हमको साइन पी का मान ज्ञात करना है। तो साइन पी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन पी बराबर फार्मूला होता है कि लंब, क्या होता है? लंब। तो पी बटा एच, तो पी का मान कितना हो गया? क्यू आर। तो 12 बटा कर्ण का मान कितना आया है? 13 सेंटीमीटर। उसी तरह से कॉस का निकालेंगे तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया बी बटा एच। तो बी बटा एच, तो आधार कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो 5 बटा कितना आ जाएगा? 13। तो ये दोनों का मान निकाल दिए हैं हम। तीसरा आपको टैन पी का मान आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य और कारण सहित पुष्टि कीजिए। कारण सहित क्या करना है? पुष्टि करना है। तो देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, ये गलत है। गलत कैसे है? देखिए tan का भी जब भी मान रखेंगे तो tan 0 का मान अगर देखेंगे तो 0 होता है। अगर उसी तरह से अगर tan हम 30 डिग्री का मान देखेंगे तो 1/√30
3 होता है, तो ये तो कम हो जाएगा। बाकी अगर tan 60 डिग्री का मान देखेंगे तो ये √3 होता है, और √3 का मान आप जानते हैं कि 1.732 होता है। इसी के कारण से यह 1 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा है, तो ये हो गया असत्य। तो पहला का आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो 12/5 है, तो इसको क्या, तो देखते हैं कि सेक ए, तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है, जानते हैं, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 12, और आधार कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 हो गया, तो ये आधार से क्या है, कर्ण बड़ा होना चाहिए, और ये बड़ा है, इसीलिए संभव है कि सभी मान के लिए ये आधार बराबर हो सकता है, मतलब ये बैठ सकता है सभी कोण के लिए, सभी मान के लिए मान हो सकता है। अगर कर्ण से अगर ये आधार बड़ा रहता तो ये नहीं होता। ठीक है, बाकी आधार से ये क्या है, कर्ण बड़ा है, तो ये संभव है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, प्रश्न सत्य हो जाएगा। दूसरा का प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि cos ए कोण ए के कोसेंट के लिए सत्यापित, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो नहीं, क्यों नहीं लिखा जाता है, तो देखिएगा कि देखिए कोसेंट का होता है कौशिक, क्या होता है, कौशिक ए होता है, और cos ए का जो होता है कोसेंट, तो cos ए का होता है वो होता है कॉसिन, क्या होता है, कॉसिन होता है। ठीक है, इसी के कारण से इसको ये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको लिखते हैं कौशिक और इसको लिखते हैं, ये चीज़ लिखते हैं, तो इसका नहीं हो सकता। तो ये भी तीसरा प्रश्न क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर चौथा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो गुणनफल नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में आप जानते हैं कि कॉस ए बना, कॉट ए कैसे बना है, तो हम इसको कॉटेंट को बोलते हैं, कॉटेंट को कॉट बोलते हैं डायरेक्ट, इसीलिए ए का गुणनफल, और ए का अर्थ कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसका गुणनफल नहीं है। ए जो होता है इसका कोई अर्थ नहीं होता, ए का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो देखिए 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कि लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, लंब बड़ा है और कर्ण क्या है, छोटा है, 3 है, तो ये नहीं हो सकता, इससे ये छोटा नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता था। अगर कर्ण बड़ा रहता तो संभव हो सकता था, कर्ण बड़ा है तो संभव नहीं हो सकता, तो ये भी असत्य है। खाली सत्य कौन सा है, तो प्रश्न नंबर दूसरा ही सत्य है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एक्सरसाइज 8.2 को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।